हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? सेल्फ हीलिंग सीरीज का 6th वीक स्टार्ट होने जा रहा है और अब 6th वीक से हम सब अपने अंदर की एंगर को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। गुस्सा तो सबको आता है, राइट? और इस गुस्से के वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना भी पड़ता है। अक्सर हम सबको ये सुनने को मिलता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और ये भी बोला जाता है कि गुस्सा मत करो, गुस्से को पी जाओ, गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को बाहर मत निकालो, किसी के ऊपर मत निकालो। आप सबने ये सुना होगा, है ना? और कई लोगों ने तो इस चीज़ को माना भी होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल किए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गुस्से को रिलीज नहीं करने से, गुस्से को अपने अंदर रखने से हमारे अंदर, हमारी बॉडी में और हमारे लाइफस्टाइल में कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है? हमारी बॉडी को भी बहुत इफेक्ट करता है। क्या आपको पता है कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है? लंबे समय से अगर आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है, आपने किसी बात को लेकर गुस्सा अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो गुस्सा धीरे धीरे नाराजगी में बदल जाता है और उस नाराजगी का इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है कुछ डिजीज के रूप में, जैसे कि अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये गुस्सा कितना हानिकारक है और इस गुस्से को रिलीज करना कितना जरूरी है। आप सबने तो सुना ही होगा कि गुस्सा बिल्कुल आग की तरह होता है। जिस तरीके से आग हर चीज को जलाकर राख कर देता है, आपके अंदर का गुस्सा उसी तरीके से धीरे धीरे आपके अंदर हर चीज पॉजिटिविटी को जलाता है, आपके खुशियों को जलाता है, आपकी हेल्थ को जलाता है, आपके सपनों को जलाता है, आपकी हर डिजायर्स को जलाकर राख कर देता है। बहुत हानिकारक है ये गुस्सा। अगर आप खुश रहना चाहते हो, एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस गुस्से को रिलीज करो। आपको जब भी गुस्सा आता है तो गुस्से को दबाने के बजाय, गुस्से को कंट्रोल करने के बजाय आप उसे रिलीज करना सीखो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तब आप किसी पे चिल्ला के, किसी से झगड़ा करके, किसी को थप्पड़ मारकर या तो किसी को नुकसान पहुंचा कर ही अपने गुस्से को रिलीज करो। गुस्से को रिलीज करने का एक पॉजिटिव तरीका भी हो सकता है। जब भी आपको गुस्सा आए, आप गुस्से को अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखो। उस वक्त आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, इवन कि आप खुद को भी हर्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग गुस्से में खुद को भी हर्ट करते हैं, अपने सर को दीवार पर मारना, अपने हाथों से दीवार पर मारना, खुद को नुकसान पहुंचाना, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है। गुस्से को निकालने के लिए आप ना ही तो किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका पॉजिटिव तरीका भी होता है, जैसे कि तकिए पे मुंह दबाकर जोर से चिल्लाओ, अपने बेड पे मारो, दीवार पर नहीं, बेड पर मारो। अपने तकिए को पीटो जितना पीट सकते हो, तकिए को फेंक दो, भागो, रन करो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, कार के अंदर बैठकर चिल्लाओ, किसी खाली जगह पर जाकर चिल्लाओ, अपने गुस्से को निकालो। टेनिस खेलना है तो टेनिस खेलो। हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जितना एक्सरसाइज कर सकते हो करो।
ये सब कुछ करके आप आसानी से अपने अंदर के गुस्से को रिलीज कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे और अपने गुस्से को रिलीज कर दोगे, आप सच में रिलैक्स फील करोगे। ये आपके बॉडी के साथ साथ, आपके मन के साथ साथ, आपकी लाइफ को भी जलने से बचाएगा और आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आएगा। और आपको पता है, आपके अंदर का स्पेस, जितना स्पेस गुस्से से भरा हुआ है, जब वो स्पेस खाली होगा ना, तो उस स्पेस में आप पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि लव, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, जॉय, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस को आप अपने अंदर ला सकोगे। आपके अंदर वो खाली जगह होगा तभी ला पाओगे। और अगर गुस्सा भरा रहेगा, नाराजगी भरा रहेगा, उदासी भरा रहेगा, तब आप कभी भी अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को नहीं ला पाओगे और ना ही तो आप पॉजिटिव सोच पाओगे। क्योंकि ये सारे नेगेटिव इमोशंस, स्पेशली ये गुस्सा, आपको पॉजिटिव सोचने से रोकता है, आपके अंदर रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, आपको खुश रहने से रोकता है। इसलिए आज से आप अपने गुस्से को कंट्रोल मत करना, उसे निकाल देना उसी वक्त। जब आपको गुस्सा आए उसी वक्त निकालना। और जो गुस्सा आपने लंबे समय से होल्ड करके रखा है अपने अंदर, उसे आप आज से निकालना स्टार्ट कर दो। यही है आपका टास्क। तो आज आप बैठोगे और हर वो चीज़ को लिखोगे जिस चीज़ के लिए आप अपने अंदर गुस्सा भर कर रखे हो। किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, आप वो सब कुछ लिखो आज पेपर में। और लिखने के बाद उसे पढ़ो, जोर जोर से बोलकर पढ़ो। पढ़ने के बाद उस पेपर को आप बाहर की तरफ फोल्ड कर दो और फोल्ड करने के बाद ऊपर में लिखो, मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में भरपूर मात्रा में प्यार चाहती हूँ, प्यार चाहता हूँ। आप इस चीज़ को लिखो और लिखने के बाद उस पेपर को बर्न करके हटा दो। आपके अंदर जितना भी गुस्सा है ना, आज आप उसे लिखो और लिख करके जला कर राख कर दो। ये जो गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है ना, जो आपकी खुशियों को जला रहा है, जो आपके डिज़ायर्स को जला रहा है, जो आपके हेल्थ को खराब कर रहा है, जो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस गुस्से को आप जलाकर फेंक दो। इससे पहले कि ये आपकी जिंदगी को जलाए, आप इसे जलाकर फेंक दो। आज का आपका ये टास्क है। और कल से इस गुस्से को डीपली क्लीन करने के लिए, डीपली रिलीज करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपको जो टास्क करना स्टार्ट करना है वो है होओपोनोपोनो प्रेयर। कल से पूरे 21 दिनों तक इस गुस्से को रिलीज करने के लिए आप डेली होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे 108 बार, 108 टाइम डेली इस प्रेयर को करना है। और इंटेंशन रखना है अपने माइंड में कि मेरे अंदर जो भी गुस्सा है मैं उसे रिलीज करती हूँ, मैं इसे रिलीज करता हूँ। इस इंटेंशन के साथ आप कल से 108 बार होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे पूरे 21 दिनों तक। ठीक है। इसके अलावा एक और टास्क जो जुड़ रहा है वो डीप ब्रीदिंग से रिलेटेड है। पिछले टास्क से आप सब डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, जिसमें आप इमेजिन कर रहे थे कि इनहेल करते वक्त पिंक कलर के डस्ट के रूप में प्यार को आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हो, अपने पूरे बॉडी में लेकर जा रहे हो, और ब्लैक कलर के धुएं के रूप में अपने अंदर का सारा डर आप एक्सेल कर रहे हो। तो आज से उसी डीप ब्रीदिंग में आप डर के साथ साथ गुस्से को भी एक्सेल करोगे।
इस प्रैक्टिस को भी आप पूरे 21 दिनों तक करोगे और आज जो आप अपने अंदर के गुस्से को लिखकर बर्न कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारा गुस्सा आपको आज ही याद आ जाए, सारा रीज़न आपको आज ही याद आ जाए। आज के बाद जब भी आपको याद आए, आपको उस टाइम फिर से लिखना है और उसे बर्न करना है। तो जब-जब आपको गुस्सा याद आएगा, जब-जब आपके अंदर गुस्सा आएगा, किसी चीज़ को याद करके, किसी इंसिडेंट को याद करके, किसी बात को याद करके, तो आप उसे लिखोगे, बर्न करोगे, रिलीज़ करोगे। तो ये है आपका टास्क 6 सेल्फ हीलिंग सीरीज से रिलेटेड, जो आप कल से स्टार्ट करोगे, मंडे से। और आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते मैं एक और नए टास्क लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और अपनी हीलिंग करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी हीलिंग।